प्रिय बच्चों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक नया पाठ लेकर, जो कि हमारी उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 9 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी से लिया गया पाठ है। जो इस पुस्तक का अंतिम पाठ है, द्वादशः पाठः वांग मनः प्राण स्वरूपम। इस पाठ का शीर्षक है वांग माने वाणी, मनः माने मन, प्राण का क्या स्वरूप है वह इस पाठ में बताया गया है। तो इसका परिचय पढ़ते हैं पहले हिंदी में। प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण तथा वाक, वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न भी एक है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आइए देखते हैं। इनमें जो है श्वेत केतु एक शिष्य है और अपने गुरु आरुणि से वह क्या प्रश्न पूछते हैं वह इस पाठ में बताया गया है। श्वेत केतु भगवन श्वेत केतु अहम वंदे, अपने गुरु को संबोधित करता है भगवान नाम से। वह कहता है श्वेत केतु अहम, मैं, अहम माने मैं, श्वेत केतु मैं श्वेत केतु हूँ, और वंदे आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव, आरुणि उनके गुरु हैं, वह उनको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं वत्स चिरंजीव, आप दीर्घायु होवें। चिरंजीव का अर्थ होता है दीर्घायु। श्वेत केतु भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, श्वेत केतु कहता है कि भगवान मैं आपसे किंचित माने कुछ, प्रष्टुम इच्छामि कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, वत्स तुम, अद्य माने किम, अद्य किम माने क्या, अद्य आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु भगवन प्रष्टुम इच्छामि किम इदम मनः, कि भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है, मन किसे कहते हैं, मन की क्या परिभाषा है। आरुणि वत्स असितस्यान्नस्य योनिष्टः तन्मनः, असित माने कहते हैं जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम खाते हैं। असित, इसमें देखिए संधि है, असित अस्य अन्नस्य यह अनिष्ठ, इस तरह से इसमें विच्छेद होगा। असित मतलब खाया हुआ, अस्य अन्नस्य जिस अन्न को हम खाते हैं, यो अनिष्ठ उसका जो अनिष्ट माने सूक्ष्मतम भाग, लघुतम भाग, तन मन उसी को मन कहते हैं। श्वेत केतु कश्च प्राण, गुरुदेव अब आप बताइए कि यह प्राण क्या है, प्राण किसे कहते हैं। आरुणि पीतानाम अपाम योनिष्ठः सह प्राणः, पीतानाम अर्थात अपाम, अपाम माने होता है जल, जिस जल को हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम पीते हैं, योनिष्ठः उसका जो सूक्ष्मतम भाग वही प्राण है, सह प्राणः वही प्राण है। श्वेत केतु भगवन केयम वाक, यह वाणी क्या है। अब शिष्य पूछता है कि वाणी किसे कहते हैं। तो गुरुदेव आरुणि कहते हैं वत्स असितस्य तेजसा योनिष्ठः सा वाक्, जिस तेज को हम, असित मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, तेज अर्थात तेज को खाया तो नहीं जाता है, लेकिन शरीर के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। असितस्य तेजसा योनिष्ठः, उस जिस तेज को हम ग्रहण करते हैं उसका जो सूक्ष्मतम भाग, सा वाक् वही वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयम, अब वो कहते हैं अपने शिष्य से, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, मन क्या है, अन्नमयम, मनः अन्नमयम, मन अन्नमय है। प्राणः आपोमय, और प्राण हमारे जलमय हैं। वाक् वाणी जो है हमारी तेजोमयी है। भवति इत्यपि अवधार्यम, अब आप ये समझ लो कि जो मन है वह क्या है, अन्नमय है, और प्राण जलमय है, और जो वाणी है हमारी तेजोमयी है। अब श्वेत केतु प्रश्न पूछता है फिर, भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, आप मुझे पुनः यह बताइए, पुनः अच्छी तरह विस्तार पूर्वक बताइए। आरुणि सौम्य सावधानम शृणु, आप सावधानी पूर्वक सुनिए, अच्छी तरह समझिए। मध्यमानस्य ददनः योनिमा,
मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि मथ्यमानश्च दधनः, जब हम दही को मथते हैं तो योनिमा, जो उसका सूक्ष्मतम भाग है, तो वह ऊर्ध्व समुदीशति, वह क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। जिस तरह से हम दही को मथते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है। तत् सर्पी भवती, उसको क्या कहते हैं, सर्पी। उससे क्या बनता है, घी बनता है। सर्पी माने होता है घी। श्वेतकेतु भगवन् व्याख्यातम भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम भूयोपि श्रोतुमिच्छामि। आपने इसकी व्याख्या तो की, घृत के उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझा ठीक से, मुझे फिर पुनः अच्छी तरह से समझाइए। आरुणि एवमेव सौम्य अस्य मानस्य अन्नस्य योनिमा, जिस तरह से घी दही को मथने से उसका सूक्ष्मतम भाग, उसका जो सार होता है वह ऊपर निकल आता है, उसी तरह से जिस अन्न को हम ग्रहण करते हैं उस अन्न का योनिमा, जो सूक्ष्मतम भाग, जो लघुतम भाग, जो उसका सार है, जो उसका तत्व है, सह ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर आ जाता है, अर्थात उसको हमारा शरीर ग्रहण कर लेता है। तन मनोभवती, उसी से हमारे मन का निर्माण होता है। अवगतम न वा, समझे कि नहीं। श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवन, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया। आरुणि वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमा स ऊर्ध्व समुदीशति, जिस जल को हम पीते हैं उसका जो लघुतम भाग वह ऊपर आ जाता है, अर्थात उसको शरीर हमारा ग्रहण कर लेता है। जो उसका सूक्ष्म भाग है वही जो है प्राणो भवति, वही हमारा प्राण बनता है, उसी से हमारे प्राण बनते हैं। श्वेत केतु भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, अब आपने जो है मन और वाणी के बारे में तो बता दिया, मन और प्राणों के बारे में तो बता दिया, अब आप वाणी के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। आरुणि सौम्य अश्यमानस्य तेजसो योनिमा, जिस तेज को हम ग्रहण करते हैं उसका जो सूक्ष्मतम भाग सह ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर जब आ जाता है, सा खलु वाग भवति, वह क्या होता है, वही वाणी बन जाती है। वत्स उपदेशांते, उपदेश के अंत में भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुमिच्छामि, उपदेश के अंत में पुनः मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यद अन्नमयम भवति मनः, हमारा मन क्या होता है, अन्नमय होता है। आपोमयो भवति प्राणः, और प्राण हमारे जलमय होते हैं। तेजोमयी च भवति वाग इति, और हमारी वाणी तेजोमयी होती है। आपने प्रिय छात्रों, आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। इसलिए हमें इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शुद्ध जल पीना चाहिए और एवं पवित्र अन्न ग्रहण करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, और अच्छे जो है आराम से पचने वाला एवं सुपाच्य भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, क्योंकि यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकम भवतीति, मानव जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसी प्रकार से तस्य चित्तादिकम भवति, उसका मन भी होता है। चित्त मन वैसी ही होता है, वाणी वैसी ही होती है। मद उपदेश सारः, यही मेरे उपदेश का सार है, ऐसा गुरुदेव श्वेतकेतु को बताते हैं। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, यह सब आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, अर्थात इसको समझ लीजिए कि अच्छा अन्न ग्रहण करें, अच्छा जल पिएं, यही इसका सार है। श्वेतकेतु यद आज्ञापयति भगवन् एष प्रणमामि, भगवन जैसी आपकी आज्ञा एष प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि, जब शिष्य प्रणाम करता है तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? वत्स चिरंजीवौ, वत्स आप दीर्घायु होवें, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, जो हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ है, यह अध्ययन किया गया है, यह तेजस्विता से युक्त हो, ऐसा गुरुदेव अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से इस पाठ का हिंदी अर्थ है और आप इसको
अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और अपने जीवन में इसका अनुकरण कीजिए, यही मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक इसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।